नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और मैं हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय आज हम लाइव हुए एक बड़ी खबर को लेकर, बड़ी खबर के जो है उसका फॉलोअप लेकर आज सीधा लाइव हुए। कल हमने एक बड़ी खबर दिखाई थी, हंगामेदार हाउस की मीटिंग। हाउस की मीटिंग को कहते हैं घर की मीटिंग, घर में बैठकर, पर ये तो एक हंगामेदार हो गई थी घर की मीटिंग भी। और क्यों हंगामा हुआ था, क्यों ये सब लोगों को ये देखना पड़ा, इन सब बातों को लेकर आज हम लोग जो है उन पार्षदों के पास मौजूद हुए हैं जिन पार्षदों ने एक पहला कदम उठाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। पहले भी उठाते आए हैं, पर कल तो उन्होंने एक भारी कदम उठाया है जो इस्तीफा देकर कि हाँ, हमें किसी पद की लालच नहीं है, हम जनता के सेवादार हैं। आज उन्होंने ये दिखाया कि हम जो है जनता के सेवादार हैं, हम किसी पद के लालच नहीं है। इसीलिए फटाक देने उन्होंने जो अपना इस्तीफा टेबल पर रख दिया। तो आज हम बात करते हैं किस बात को लेकर उन्होंने, क्या मुद्दे थे, क्या जरूरत आन पड़ी थी। जब से ग्राम पंचायत सरपंच हो, ये सभी जो है पीएम तक एक ही सीढ़ी हो, उसके बाद किसी दो पार्षदों को सिर्फ फिलहाल अभी तक दो ही पार्षद सामने आए हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, राम और लखन। ठीक है, राम लखन की जोड़ी जो है पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, जो भी कदम उठाते हैं इकट्ठे उठाते हैं। कहीं ये ट्विंकल तो नहीं है, इस बात का भी हम क्लियर करेंगे। सर, इंडिया की आवाज़ में पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे बीच में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, कल हाउस की मीटिंग थी जी। हाउस की मीटिंग होती है, हम लोग घर की मीटिंग जी। वो बाहर तक कैसे पहुंचे? बाहर तक पहुंचाने के लिए तो आप जैसे मीडिया साथी हमारे हैं जो इस बात को सारे पानीपत वासियों तक, पूरे हरियाणा प्रदेश तक और हरियाणा के सोए हुए ऐसे अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुँचाते हैं, इसके लिए तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। कल क्या था ऐसा कि मतलब एकदम शांति प्रिय नेता, बड़े मतलब आपको मैं कई बार देखता हूँ, जब भी देखता हूँ चेहरे पे स्माइल होती है, जैसे अब भी देख रहा हूँ, तो कल एकदम गुस्सा क्यों पना? हैप्पी भाई, कई दिनों से हाउस की मीटिंग के लिए कॉल करने के लिए मैंने मेयर को भी कहा, कमिश्नर साहब को भी कहा, लेकिन उन्होंने उस बात का वजूद नहीं रखा। इन बिटवीन हमारे शहर की रीजन क्या रहा? इस शहर की एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी सफाई के टेंडर की। उसका कारण यही था कि अगर हाउस की मीटिंग होगी तो उसमें सफाई के टेंडर की अवश्य बात होगी। अगर सफाई के टेंडर की बात होगी तो हम ट्रांसपेरेंसी से वो टेंडर नहीं कर सकेंगे, जिसका एक सबूत आपके सामने पिछले 15 दिन पहले एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे नजर आया और उसका टेंडर कैंसिल भी हुआ। ये भी आप लोगों को पता है, हमारा तो इसके अंदर कोई हाथ नहीं था। लेकिन टेंडर करने वाले कौन थे, कैंसिल करने वाले कौन थे? देखिए, टेंडर भी अधिकारियों ने करा और कुछ अधिकारियों के कुछ विशेष ऐसे अपने पर्सनल आदमी होंगे, अपने लोग होंगे जिनके लिए उन्होंने टेंडर खोला। मैं हैरान इस बात से हूं कि 4 कॉन्ट्रैक्टर जिनकी कंडीशंस ही नहीं पूरी हुई उनको तो ऐसे बाहर निकाला और केवल मात्र एक व्यक्ति की कंडीशन पूरी होती है, जो वो अपनी कंडीशंस रखता है, उन्हीं कंडीशंस के आधार पर उन्होंने उसको टेंडर दे दिया। फाइल भारी थी? फाइल भारी थी, स्वाभाविक बात है, फाइल में पहिए लगे थे, फाइल बहुत भारी थी। वो बाकी 4 आदमी फाइल पूरी भारी कर पाए? देखिए, हमने पहले दिन एक बात, अप्रोची नहीं थे? नहीं, मैं बताता हूं, अप्रोची भी थे, ऐसा कुछ नहीं है। चक्कर क्या होता है कि एक आदमी ने टेंडर लेना है, वो अपनी पिछली जो बैक की वो अपने एक्सपीरियंस या अनुभव जो दिखाता है वो कई करोड़ों का दिखाता है। उसने कैसी कंडीशन लगा दी कि प्रत्येक वर्ष मेरे इतने की टर्नओवर है, इतने का मैंने काम किया। अब एक सामान्य कॉन्ट्रैक्टर उसकी मान लो इतने की नहीं है तो क्या वो काम करना छोड़ देगा? या 2 वर्ष से अगर मान लो उसने कोई काम नहीं किया तो उसका पिछला जो अनुभव है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कंडीशन इस प्रकार की लगा दी कि प्रत्येक वर्ष इतने करोड़ का इतना काम करना अनिवार्य है, तभी वो उसका टेंडर ले सकता है। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्शियलिटी का एक आईना नजर आ रहा था। कल क्या रहा था? कल वाला मामला भी कुछ इसी प्रकार से जुड़ा हुआ था। कई दिनों से मन बहुत आहत हुआ था। हमारे पानीपत शहर के लोग नगर निगम में अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बाबत और अपनी आईडी और एनडीसी के लिए नगर निगम में जाते हैं। और मैं कई दिनों से, कई महीनों से कमिश्नर साहब को भी कह रहा था, मैं कमिश्नर साहब, ये नगर निगम की दूसरी तीसरी मंजिल है और हमारे यहाँ पे पानीपत शहर के कुछ बुजुर्ग भी आते हैं, कुछ इस प्रकार की महिलाएं, माताएं भी आती हैं, उनको चौथी मंजिल पे चढ़ना और उतरना, और ऐसा तो आज तक एक भी केस नहीं कि वो एक बार में गया और वो काम करवा के आया हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए 3 बार 4 बार चक्कर लगाने हैं। तो मैं 1 वर्ष से आपको कह रहा हूँ कि एक यहाँ पे एक लिफ्ट की उपलब्ध करवाओ, व्यवस्था करवाओ, लेकिन उन्होंने उस तरफ देखा ही नहीं।
उनका अपना कार्यालय बनना था वो बन गया, मेयर का बनना था वो बन गया, सीनियर डिप्टी मेयर का बनना है वो बन गया। अरे भाई तुम अपने कार्यालय बना रहे, शहर की जनता त्राही त्राही कर रही है, उसकी सुविधा के लिए कम से कम एक लिफ्ट का करो। उसके बाद वो कमिश्नर का ये कहना कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है। करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट हो रही है, करोड़ों रुपए तुम्हारे हर चीज में लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े टेंडर तुम कर रहे हो, एक शहर की जनता के लिए तुम्हारे पास 10 लाख या 20 लाख नहीं है। इस कारण से मन के अंदर कई दिनों से कुछ इस प्रकार के भाव आ रहे थे, उसके कारण ये कदम उठाना पड़ा। और कोई खास कारण ना और कोई खास नहीं, काम डेवलपमेंट वर्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को पता है बहुत हो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो ये छोटी छोटी परेशानियां जिसके अंदर एक सामान्य व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर एक आम व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसकी चीज को देखते हुए मन थोड़ा आहत हुआ। तो कल कोई वो एक कागजों का भी चल रहा था, भी आपने कोई फाइल दी थी तो वो पास नहीं हुई, व्यक्ति ने 3-4 लाख रुपए देके पास करवा ली, वो क्या मैटर था? एक मॉडल टाउन के क्षेत्र के अंदर एक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि सब डिवीजन प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई भाग पहले वो कट के बिका हुआ है तो वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई। तो ये एक थोड़ा सा गलत निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, हमारी सरकार द्वारा हुआ। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिले, उनको हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगले सेशन के अंदर हम लोग इसको अलग तरीके से करके अमेंडमेंट करके और हम इसको लागू करेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो जितने हमारे यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, यदि यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक या यहाँ का पार्षद अगर वो फाइल लेके जाता है तो उसको कहते हैं कि जी आपकी सरकार ने ये एक सब डिवीजन प्रॉपर्टी का एक ये कानून लागू किया है, उसके लिए ये इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, इसका नक्शा पास नहीं हो सकता। लेकिन जब वो व्यक्ति उस अधिकारी के पास सीधा जाके उससे कुछ पैसे के लेन देन की बात करता है तो वो एनडीसी भी हो गई और वो उसकी रजिस्ट्री भी हो गई। तो मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार। बिल्कुल स्वाभाविक है, और भ्रष्टाचारी तो था, उसका तो प्रमाण लेके मैं हाउस में गया और उस नगर निगम के अधिकारी को मैंने दिखाया, मैं कहा ये देखिए तेरे हाथ के साइन हुए हैं, और एक अधिकारी ने तो उसको कैंसिल किया हुआ है, भाई ये नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी तुमने एनडीसी बना दी। तो इस बात को लेकर कल आपके इस्तीफे को लेकर थोड़ा सा विधायक साहब भी नाराज थे कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में क्या विचार? देखो विधायक जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी सोच ठीक रही होगी, लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो हर एक की सोच अलग है। मेरे से पानीपत की जनता का दर्द नहीं देखा गया, मैंने ये स्टेप उठा लिया। इन्हीं लोगों ने हमारे को पार्षद बनाया, इन्हीं लोगों ने हमारे को ये दायित्व दिए, तो आज उन लोगों के दर्द के अंदर अगर हम नहीं आ सकते तो फिर मेरे हिसाब से मेरे को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। तो ये पार्षद पद से इस्तीफा दिया है या पार्टी से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। ये पार्षद पद से ही इस्तीफा है, जो उस हाउस का मैं सदस्य हूं, मैं उस सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरा जन्म हुआ है और उसी के अंदर ही मरूंगा। इस प्रकार की मेरी बात आपके माध्यम से सबके अंदर जानी चाहिए। अभी आपने कहा कि 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए देकर वो काम हुआ, जो मतलब पहले अधिकारी उसको मना कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं आज भी मानते हैं ना कि 7-8 साल हो गए, दूसरा तीसरा चरण है बीजेपी सरकार का, तो कहीं ना कहीं अभी भी भ्रष्टाचार है। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट आया ना आईडी वाला, ये अभी आज से लगभग 1 साल पहले आया। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले किसी और बात भ्रष्टाचार था। देखो जिसने भ्रष्टाचार करना है उसने अपना तरीका, उसने अपना कोई लकूला निकाल लेना है, वो अपना लकूला निकालेगा, हमने उसको रोकना है। हमारे को संगठन ने, पार्टी ने जो चीज सिखाई है हम उसके मुताबिक चलेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो कैसे मतलब 7 साल तो हो गए, हर कोई एक नए तरीके से भ्रष्टाचार सामने आता है। कभी सफाई का मुद्दा ले लो, कभी किसी बात का मुद्दा ले लो, कभी किसी बात का मुद्दा ले लो, तो अब ये प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा ले लो। तो भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा? एक ये प्रकृति का नियम है, जब जब बदलाव आएगा तो इस प्रकार की समस्याएं उजागर होंगी। जब वो बदलाव अपनी नियमित अपने ट्रैक पे आ जाएगा उसके बाद वो व्यवस्था चलती रहेगी। मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया, पेंशन के लिए मैं पार्षद जब बना, मेरे वार्ड के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया 5 से 7 लोगों का, दलालों का ग्रुप होता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे को तो पता ही नहीं था पेंशन का मतलब क्या होता है। और वो ग्रुप बाय हैंड जब लोगों को पैसे देते थे, जिसकी महिला की 750 की पेंशन थी उसको वो 250 देते थे, 500 देते थे, बाकी अपनी जेब में डाल देते थे। जो बात अभी आपने कही, मरे हुए की पेंशन वो लोग लेते थे, विधवा महिला की पेंशन वो लेते थे। लेकिन जब मनोहर लाल जी ने वो व्यवस्था
चेंज करी, जब बदलाव आया, उन दिनों भी इसी प्रकार हमारे को बड़ी गालियां पड़ी। अरे यू छोरा तो यू हमारे गोड्डे तड़वावेगा, अच्छी वाली पेंशन वोड़ा मिला करे थी, इसने तो नाश कर दिया, फलाना कर दिया। ये उन दलालों द्वारा ये प्रोपेगेंडा रचा था। लेकिन आज वो दिन है और आज का दिन है। आज वो पेंशन उन मेरे बुजुर्गों के, महिलाओं के, विधवा बेटी के खाते के अंदर वो पेंशन जा रही है। आज तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये बदलाव है, प्रकृति का नियम है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग आएंगी। जिसने आज वो उनको पैसे खाने को नहीं मिल रहे, आज वो खत्म हो गया, आज ट्रांसपेरेंसी आ गई। तो ये एक मनोहर लाल जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और ये जिस दिन ये सही तरीके इम्प्लीमेंट हो गया तो लोग याद करेंगे इस चीज को। आपको लगता है कि आपने जो इस्तीफा दिया है एक सही एक्शन लिया है? देखिए, ये इस्तीफा ये उसके समान है। मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, मैं उस कोटि का तो नहीं हूँ। एक मैं कहानी पढ़ रहा था। भगत सिंह ने, राजगुरु ने एक संसद के अंदर एक बम फोड़ा था। उस बम का जो विषय था केवल मात्र इतना था कि कुछ लोगों की वो आंखें खोलना चाहते थे। कुछ जो गूंगे बहरे लोग थे उनको सुनाना चाहते थे कि ये बम बजाए, इसका कोई मतलब है। लेकिन उस बम से किसी को आहत होना, किसी को दर्द होना, किसी को पीड़ा होनी, ये उनका लक्ष्य नहीं था। ये उसी प्रकार का ये इस्तीफा है कि उन लोगों की आंखें खुल जाएं, उनके कान खुल जाएं। लेकिन उस इस्तीफे में मैं किसी के दर्द नहीं देना चाहता, किसी को कोई ऐसा। वो टारगेट यही अधिकारी हैं, यही लोग हैं जो चंडीगढ़ में बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, यही लोग हैं। और देखिए, ये आपको भी पता है ये कौन लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। देखो, हमारे मनोहर लाल जी की टीम में आप एक व्यक्ति का नाम दे दो जो भ्रष्टाचार में लिखते, आज तक किसी का नाम नहीं। केंद्र की टीम में, केंद्र की कौन सा पार्षद है बताओ? बीच में वार्ड नंबर 3 का चल रहा था और 4 का चल रहा था। क्या कि मतलब तीन महीने में एक सड़क बनी, 3 महीने बाद उसको दोबारा सड़क बनानी पड़ेगी। ये और आप कह रहे हो मेरे 6 साल में एक बार में सड़क। ये बात किसने बोली है? चल रहा है मामला, चल रहा है। किसने बोली, किसने विषय किसने लिया था ये सड़क वाला? ये आम अखबारों में भी आया है कि 3 महीने पहले सड़क बनी है, ये टेंडर पास हुआ, पेमेंट चली गई, उसी के बाद उसको तारकोल पे बनाना। ये विषय जिस व्यक्ति ने लिया ना, उसको अपना गिरेबान भी झाड़ना चाहिए। उस समय में सड़कों की पेमेंट हो जाया करती थी और वो कागजों में सड़कें रहा करती थी। लेकिन मैं अपने वार्ड तक सीमित था और वार्ड के अंदर आज तक कोई ऐसा काम हुआ हो जिस वार्ड में आप पार्षद के हिसाब से हैं। बिल्कुल, पार्टी में आप पार्षद, आप वार्ड के हिसाब से नहीं है। मैं पानीपत की जनता के साथ हूँ। तो मैं पानीपत की जनता की बात कर रहा हूँ और जनता के पैसे की बात कर रहा हूँ। सुनो, जनता के पैसे की बात कर रहा हूँ। ये एक स्वाभाविक सी बात है। जब एक पार्षद अच्छा काम करता है, डेवलपमेंट वर्क करता है, अच्छा है। तो कई लोगों का 3 महीने बाद सड़क बननी अच्छी है। देखो, आपके वार्ड में तो नहीं। मैं देखो, ये क्या होता है, इसी के अंदर थोड़ी सी आदमी को एक मैनेजमेंट रखनी पड़ती है। उसको अभी आपने कहा, अभी आपसे पहले कुछ बात हो रही थी, असंध रोड सड़क बन रही है। असंध रोड तो आज से 6 महीने पहले ही बन जाती। मेरे को पता है आज यहाँ के शहर वासियों को बहुत तकलीफ हो रही है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ पे आज तक सीवर की अटैचमेंट नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज अगर हमने वहाँ पे सीवर डलवा दिए, आज बिजली के पोल सड़क के बीच में आ रहे थे, अगर हमने उठवा के उनको साइड पे करवा दिया, क्या हमने गुनाह कर दिया? तो लोगों के लिए तो काम किया होगा, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए हमारे को गालियां पड़ेंगी, लेकिन जब वो सुविधा आम सामान्य व्यक्ति को मिलेगी तब वो लोग कहेंगे ठीक हुआ। वो सुविधा के लिए आप कदम उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि वार्ड नंबर 4 लोधी पार्क, जो सब जानते हैं, 3 महीने पहले सड़क बनी है, पेमेंट हो चुकी है, फिर वो 3 महीने सड़क नहीं चली, उसके बावजूद उस सड़क को दोबारा टेंडर दिया गया, तारकोल से बनाई जा रही है। तो उसमें क्या है? आपके वार्ड में तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है भाई, हर जगह की हर तासीर अलग होती है दोस्त। आज मॉडल टाउन में किस प्रकार के लोग हैं, मॉडल टाउन में तारकोल की सड़क बनती है। अब किसी इलाके के अंदर केवल मात्र टाइल वाली सड़क बनती है, किसी इलाके में आपकी सीसी की सड़क बनती है। तो वहाँ की परिस्थिति क्या रही होगी, क्या कारण रहा होगा, देखो वो तो उनको पता है। मैं वहाँ मौके पर तो गया नहीं। जाओगे? आपने आज कहा है तो जरूर जाऊंगा, एक बार होके आऊंगा। चेक करोगे? बिल्कुल जाऊंगा जी। जो भी उसमें गफला पाया उस पर कार्रवाई करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे, तो माना क्यों नहीं करवाएंगे। अगर गलत होगा तो गलत को ठीक करेंगे। आपकी नोटिस में एक और बात बता दूं, उसी लोधक पार्क के पास 2 बोर्ड लगे हुए हैं, 2 बोर्ड लगे हुए, ओपनिंग बोर्ड। 22 जनवरी 2022 धवन हॉस्पिटल से लेकर और देवी मंदिर रोड तक वही रास्ता जाता है, और दूसरा बोर्ड लगा हुआ है वार्ड 22 जनवरी 2022 गुरुद्वारे से लेकर देवी मंदिर रोड तक,
जरा आप इसकी भी चेकिंग करना, वो रोड कौन सा है और वो रोड कौन सा है, ये भी आपकी नोटिस में डाल रहा हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो। देखो ये अधिकारी अगर खाली अपने वार्ड की भ्रष्टाचार के लिए है तो अलग बात है। उस क्षेत्र का जो भी जेई या एमई है, ये उसकी नेग्लिजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग मौके पे जाकर उसकी पैमाइश, उसका एस्टीमेट बनाते ही नहीं है। जेई केवल मात्र अपने दफ्तर में बैठकर वहीं बैठकर उसका एस्टीमेट बना देगा, और कल को जब भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होगा, एस्टीमेट तो बन गया थोड़ा, कल को उसको एक्सटेंशन करवानी है, उसको एनहांसमेंट करवाओ, एनहांसमेंट करवाओगे तो दो पैसे सबकी जेब में जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया देखो, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पार्षद को कहीं ना कहीं अवेयर होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं। सामने भी नहीं आ रहा पार्षद, 3 बार मैंने फोन किया, अगर सच्चा तो सामने आना चाहिए। देखो उसकी कोई मजबूरी होगी, या देखो ये तो 3 दिन से आप ही ये बात बता रहे हो, आपके माध्यम से बात है, तो आपने कहा है तो एक बार मिल लेंगे, कोई ऐसी बात। अच्छा, एक इस्तीफे को दोबारा लेते हैं सुचारू रूप से। इस्तीफा जो आपने दिया है, लोग कह रहे हैं कि मतलब एक स्टंट है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा, हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता है। अगर कोई ये बात कह रहा है तो सोच समझ के कह रहा होगा, लेकिन ये तो मेरा दिल जानता है। मैंने आपको बताया, हम तो सच्चे आदमी है, सच्ची बात करने वाले हैं, हमारे को कोई मन में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। नहीं, दो लोगों की बात होती है ना। कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में है, और कोई लोग कहते हैं कि अगला विधायक के उसमें है कि मतलब पब्लिसिटी में ज्यादा आने के लिए ही किया है। मेरे ख्याल पब्लिसिटी में आने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, और बड़े से बहुत मुद्दे हैं शहर के अंदर, कोई परेशानी नहीं। अगर मेरे को इन चीज़ों का शौक हो तो मैं जीटी रोड पे खड़ा हो जाऊं, शौचालयों के साथ खड़ा हो जाऊं, किसी की बस्ती में जाके खड़ा हो जाऊं, बहुत से मुद्दे हैं राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति के। लेकिन ये जो मुद्दा था, ये केवल मात्र शहर की जनता के साथ था, इसके साथ मैं खेलना नहीं चाहता। और ये बात आप आगे से बोलो भी मत, क्योंकि शहर की जनता, जब मेरे पिताजी अगर उस बिल्डिंग में 4थी मंजिल पे जाएं और वो वापस आए, 3 बार आए जाएं, तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। अगर ये बात सभी लोग सोचने लग जाएं तो उसके बाद पता लग जाएगा कि वो टीआरपी है या वो मेरे को किस प्रकार की मेरी सोच है, वही पता लग जाएगा। कल जो आपने वहाँ पे हाउस की मीटिंग में अपना इस्तीफा दिया है, वो ऑलरेडी पहले तैयार करके गए हुए थे। मन में प्लानिंग था कि अगर मेरी बात नहीं मानी या मेरा काम नहीं हुआ तो एज ए प्रेशराइज मैं मतलब अपना इस्तीफा दे के आऊँगा। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि मैं 6 महीनों से ये चीज़ देख रहा था, मन मेरा बहुत खराब था, अताह था कि एक हमारे कहने पे एक लिफ्ट नहीं लग पा रही, बाकी सारे काम हो रहे हैं, जो काम पार्षद बोलता है वो काम नहीं हो रहे, छोटे छोटे लोगों के मतलब के काम है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके लिए कई बार रूटीन में कह चुका, और वो हाउस मीटिंग नहीं बुला रहे, इधर से सफाई का टेंडर इन्होंने गलत तरीके से किया। तो ये सारी चीजें इन 5 महीनों की मिलती मिलती मन के अंदर बहुत बड़ा एक गुम्बार बना हुआ था, जिसके लिए मैं 2 दिन पहले प्रिपेयर हुआ था। मेरे को लग रहा था कि ये इस तरीके से मैं हाउस में घुट घुट के काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को लोगों ने बनाया है और हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। ये इस तरीके तो मैं बस हाउस मीटिंग में बोलता जाऊंगा, फोटो खींचती जाएंगी, फिर 6 महीने बाद मीटिंग आएगी, फिर मैं बोलता जाऊंगा, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसीलिए मैंने मन में एक सोच रखी हुई थी, अगर आज भी अगर उन चीज़ों का वो जवाब नहीं मिला तो मैं निश्चित तौर पर इस्तीफा। कहीं आपका इस जो कल हाउस की मीटिंग में मुद्दे बनाए गए हैं, इस वार्ड में इतने मुद्दे, इस वार्ड में इतने मुद्दे हैं, इस पूरे मुद्दे लिस्ट में 20 नंबर का कोई नाम नहीं है, कहीं एक गुस्सा तो नहीं था? ये मुद्दे तो पार्षदों से मांगे जाते हैं, और मेयर मैडम ने मेरे से भी मांगे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन मुद्दा, एजेंडा किस लिए बताना? एक सड़क, नाली, गली, ये तो सरकार ने बनवानी है दोस्त। ये तो थोड़े पार्षदों को इस प्रकार का लगता है कि यार हमारे मुद्दे बीच में होंगे तो जल्दी। आज तक जितने पहले मेरे को दिखा दो कितने इम्प्लीमेंट हुए मुद्दे। ये तो पार्षद अपने बिहाफ पर जो काम करवा देगा। अब ये जो एजेंडा, इसके अंदर एजेंडा नंबर पहला लिखा है, तो ये किस प्रकार की मानसिकता है, ये आपने पढ़ा है क्या? मैंने पढ़ा, उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। आपने कल ये आवाज भी उठाई थी कि जो सेक्टर 11-12 मोड़ का यू टर्न है उसकी ओपनिंग की गई है। हाँ। आपने कहा था कि पानीपत की महापौर, शहरी विधायक, सांसद साहब और अन्य कई पदाधिकारी लोग, डीसी वगैरह भी वहाँ पर ओपनिंग करने गए थे, ऐसा कुछ आपने कहा था? बिल्कुल कहा था, बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। उसके अंदर हमारे माननीय सांसद महोदय संजय भाटिया जी को यहाँ बुलाकर उसका इनॉग्रेशन किया गया। ये सेक्टर 11-12 की जनता के लिए बहुत बड़ा कार्य है, जिनको आगे से घूम के आना पड़ता था वो आज यहीं से घूम के इजीली जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये था माननीय कमिश्नर महोदय से
भाई कमिश्नर साहब इतना बड़ा कार्य तो नहीं था कि उसके लिए आप एजेंडे के अंदर ये बात डालोगे कि उसको रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए एजेंडा पास किया जाए। अरे 3-3, 4-4 लाख रुपए के लिए तुम मतलब माननीय सांसद महोदय से तुमने उसका इनॉग्रेशन करवा रहे हो और उसके बाद तुम 3 महीने हो गए, 4 महीने वहीं की वहीं ईंटें पड़ी है, वहीं की वहीं बजरी पड़ी है, वहीं मिट्टी पड़ी है, इनको नजर नहीं आई। लेकिन आज वो एजेंडे में डाला। ये क्या क्या मानसिकता दिखाना चाहता है? टेंडर पास करवाने के लिए स्वाभाविक है। तो ऐसा क्या मजबूरी आ गई थी कि जो अभी इग्निशन भी मतलब उसको सुंदरीकरण भी पूरा नहीं हुआ था, काम भी पूरा नहीं हुआ था, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी कि उनको ओपनिंग करनी पड़ी? वो कोई बात नहीं, हमारे माननीय सांसद महोदय जी उस टाइम बीच में चुनाव छोड़कर बीच में आए थे। वो बाई चांस आए हुए थे, वो आए हुए थे यहाँ पे। नहीं, आपकी वर्डिंग थी ना कि वो चुनाव छोड़कर हाँ, बीच में चुनाव छोड़ के बीच में आए हुए थे, बता रहा हूँ, आए हुए थे। उन्होंने जाना था तो जाते जाते मेरे को जो बात पता लगी, मैं वहां मौके पे नहीं गया ना, मेरे पास कोई इन्विटेशन था, यही बात पता लगी कि माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा वहां पे उसका इनॉग्रेशन किया गया। जाते जाते वो इनॉग्रेशन कर गए। चलो हमने कहा कोई बात नहीं, इनॉग्रेशन करके कल परसों में वो काम हो जाएगा। वो भी एक टीआरपी लेने का भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन इसका ओपनिंग किया कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो तो पहले ओपनिंग का मतलब L&T से ये काम करवाना, काम तो बढ़िया था, इसमें तो गलत तो नहीं। मतलब नाम लेने के लिए हाँ, इसका जो ओपनिंग मैंने की है, इसलिए बिना मतलब काम कंप्लीट से पहले उन्होंने इसकी ओपनिंग कर दी। देखो ये इस विषय के अंदर तो मैं नहीं समझता इतना बड़ा विषय, छोटा सा काम था और ये काम तो कोई भी ओपनिंग कर सकता था। ओपनिंग चलो उन्होंने करी, बहुत अच्छी है। नहीं, काम कंप्लीट होने के बाद शहर के अंदर एक संदेश तो गया भाई, शहर के अंदर एक संदेश तो गया भाई, किस प्रकार का काम इस सरकार में माननीय सांसद महोदय ने करवा के दिखाया। लेकिन मैं तो इन अधिकारियों की कमाल मानता हूं कि इनॉग्रेशन करवाने के बाद इनको इतना भी डर नहीं रहा भाई उस काम को साथ के साथ कंप्लीट करके और खत्म करें। लेकिन उसके लिए भी आज वो एजेंडे के अंदर पहला नंबर वो एजेंडा दे रहा है कि इसके माध्यम से एजेंडे में ये कमिश्नर साहब के माध्यम से। कमिश्नर साहब, अच्छा, इस्तीफे की बात तो बार बार एक बार जहन में आ रही है कि आपने इस्तीफा कमिश्नर साहब को क्यों दिया, जब वहाँ पर मतलब पानीपत की सबसे मेन जो जिसे आप बड़ा मानते हैं कि महापौर वहाँ थी, विधायक साहब वहाँ थे, देखिए विधायक सीनियरिटी कमिश्नर को आपने दिया, क्या उसका राइट था लेने का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जो हाउस की जो चेयरपर्सन है वो हमारी मैडम अवनीत कौर जी, विधायक जी हमारे गेस्ट के समान है, वो आ सकते हैं, महिपाल जी भी आ सकते हैं, सांसद भी आ सकते हैं। और उस हाउस की गरिमा को रखते हुए उसको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी मेरे को स्टेप उठाना है तो उसके लिए वो कमिश्नर साहब ही उसकी अथॉरिटी है, कमिश्नर साहब को ही वोट देना पड़ता है, उन्हीं को दिया। आज तक जितने पार्षद देखते हो तो या तो विधायक के थ्रू जाते हैं क्या इस्तीफा देने, या वो जिलाध्यक्ष को देते हैं या महापौर को देते हैं, आपने एसडीएम क्यों चुना? जिलाध्यक्ष जी को मैं क्यों दूं? मैं कोई संगठन से थोड़ी इस्तीफा दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो उस हाउस की मीटिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हाउस लगा हुआ है, मेयर का अधिकार था ना मेयर का अधिकार, उसमें कमिश्नर का है, वो कमिश्नर साहब ही उस को आगे भेजेंगे, कमिश्नर साहब के द्वारा ही जाएगा। और वो एक और बात भी सामने आ रही है कि जो आपने इस्तीफा दिया एक प्लेन कागज पे दिया है, तो कहीं ना कहीं एक मतलब वो फॉर्मेलिटी थी, या अगर आपको इच्छा थी देने की तो लेटर हेड पे भी दिया जा सकता था? लेटर हेड मैंने आपको बताया, लेटर हेड मेरे पास उस टाइम था नहीं, मैंने वहीं पे ही टाइप करवा के वही अपने साइन किए, मैंने हस्ताक्षर उन्हीं की मेज पे किए हैं, तो फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। हस्ताक्षर तो किए। वो ये कहते हैं कि अगर जिसने भी इस्तीफा दिया, पब्लिक की आवाज है, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक के लोगों के मैसेज आए हैं कि अगर उनको अगर फॉर्मेलिटीज करनी थी तो ये फॉर्मेलिटीज है, जीएसटी में देना था तो उनको अपने लेटर हेड पे अगर पहले लिख के आए थे तो उनको पहले लेटर हेड पे लिख के आना था। ऐसा कुछ नहीं था, लेटर हेड वाली बात नहीं है, वो जब सिग्नेचर हस्ताक्षर मेरे है तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई। होता ना कि मतलब बयाना करवाना, अगर पानीपत वासी कहेंगे तो मैं अपने लेटर हेड पे भी दे दूंगा, उसमें कोई परेशानी। मेरे को तो ऐसे 100 इस्तीफे कुर्बान है, अगर पानीपत की शहर की जनता ठीक ठाक जिए तो मैं तो 100 इस्तीफे देने को तैयार हूं। एक आखिरी सवाल है, कल जब से आपने ये इस्तीफे वाला ये मतलब मुद्दा छिड़ा है हाउस की मीटिंग में, उसको लेकर जो है लोगों के मतलब अपने बड़ी पोस्टों से आ रहा है कि अब ये जो है दोनों मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी का भी जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है और आपने भी भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाया, तो इन दोनों मिलकर ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो कोई ऐसी ऑफर आई है कहीं से? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ये आज ये बातें बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, दिल्ली के अंदर पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी जब से हम लोग इस पार्टी के अंदर आए, जब पैदा हुए, हम लोगों ने संघर्ष ही तो किया। ये भ्रष्टाचार जो कांग्रेस सरकार के अंदर इतने भ्रष्टाचार होते थे उसको ख़त्म करने के लिए सड़कों पे उतरे, लोगों के हमने गले पकड़े, हमने क्या तक नहीं किया हमारे बड़े नेताओं ने।
और आज ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। हमारे पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर माननीय मनोहर लाल जी से लेके पूरी टीम, पूरे मंत्रियों तक, विधायकों तक, एक आदमी का नाम बताओ जो इन 8 वर्षों के अंदर आया हो। केंद्र की सरकार के अंदर, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक मंत्री का नाम बताओ जो आया हो। और मैं आपको गिनवाता हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या हुड्डा जी की सरकार थी, कौन सा मंत्री था जिसका नाम ना आया हो? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जिसका नाम ना आया हो? कौन सा मुख्यमंत्री जो जेल में ना गया हो? आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। हाँ, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो मैं यही बता रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो सिस्टम है। वो सिस्टम इस प्रकार के होते जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार आपको खत्म नजर आएगा। जीरो टॉलरेंस वाला फॉर्मूला आपको नजर आएगा, ये निश्चित तौर पर। चलो एक आखिरी बात के साथ उस बात को खत्म करते हैं कि आपने जिन मुद्दों को लेकर इस्तीफा दिया है, उन मुद्दों पे कंप्लीट होने पे आप इस्तीफा वापस लेंगे या अड़े रहेंगे? देखो, इस्तीफा तो वापस मैं लूंगा, ठीक है। संगठन का जो फिर भी आदेश होगा, या पानीपत के शहर वासियों के लिए जो मैंने इस्तीफा दिया है, उनका जो इस प्रकार का कोई आदेश होगा तो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन उससे पहले सिस्टम सुधरेगा तब मैं इस बात को सोच सकता हूँ। कैसे कोई मान ले भी सिस्टम सुधर गया? पानीपत की जनता बोलेगी। सिस्टम कोई पैरामीटर तो है नहीं, लेकिन पानीपत की जनता बोलेगी। जब जो व्यक्ति काम करवाने के लिए जाएगा, अगर उसका काम बिना चक्कर लगाए होने शुरू हो जाएंगे, बिना पैसे के होने शुरू हो जाएंगे, फिर तो स्वाभाविक रूप से फिर सिस्टम ठीक है। तो तब भी हो पाएगा ना, जब किसी पे नकेल कसी जाएगी तो। ये तो अब शुरू है काम, ये तो अब यही काम चलेगा दोस्त। घोड़े खोल दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को कह रहा हूँ, जिसका जो काम ना आता हो मेरे को बताओ, मैं देखता हूँ काम कैसे नहीं करते। अगली तैयारी किस चीज की? पार्षद से तो आपने इस्तीफा दे दिया। तैयारी कुछ नहीं है, ये तो शहरवासी जो कहेंगे हम उस हिसाब से करेंगे। विधायक या एमपी? ना ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी कहेगी या जो हमारे यहाँ के साथी कहेंगे उस हिसाब से करेंगे। ये इस्तीफा अपने दिल से दिया था या ये भी किसी से राय ली? बिल्कुल दिल से, कोई राय नहीं, किसी को नहीं पता। तो फिर ये भी दिल की बात बताएं ना, अगला टारगेट क्या है? ना ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जैसे कहेगी, जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व कहेगा या हमारे जो शहर के वासी अगर वो कहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। अगर भगवान ने मौका दिया तो अवश्य लड़ेंगे। जनता आपका नाम जानना? मेरा नाम लोकेश नांगरू है। मैं मॉडल टाउन वार्ड नंबर 20 से पार्षद हूँ। पहले पार्षद 2013 में बना, फिर मैं 2018 में बड़ा पार्षद बना था। फिलहाल था तक? बिल्कुल। आगे देखिए। अच्छा, नहीं आगे फिर मतलब प्रमोशन की तैयारी है? प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में कोई इतना बड़ा विषय नहीं है दोस्त। प्रमोशन मनोहर लाल जी जैसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बन सकता है, संजय भाटिया जैसा इस देश के अंदर दूसरी जीत लेके आ सकता है, दूसरे नंबर की जीत लेके आ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो इस प्रकार के अनेकों करिश्मे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सिस्टम में मतलब जब आपने इस्तीफा दिया तो आपके साथ ही आपके लगते वार्ड नंबर 21 के जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर संजीव भैया जी, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। हाँ जी। तैयारी इकट्ठी थी क्या? तैयारी इकट्ठी नहीं थी, मेरे को पता नहीं था, लेकिन अंदर से इनका भी दिल जो है वो आहत हुआ था कई विषयों को लेकर। तो मेरे को तो बाद में पता लगा कि संजीव दैया जी भी इस्तीफा दे के हैं। मेरे को उस टाइम तक नहीं पता था संजीव, लेकिन हाँ, मैं अपना मन पक्का करके गया कि दोनों राम लखन की जोड़ी है ना, तो इकट्ठे चलते हैं, जब मेरा भी काम होता है। मेरा बड़ा भाई है और मेरा पूरा प्रेम है भाई के साथ, और इसीलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये चीज़ आपको भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगी, जहाँ पर बिना जात पात के सिर्फ दो ही नजर आते हैं। नहीं, ऐसा क्यों, सारे साथी हैं। अशोक कटारिया भाई है, हमारा बड़ा भाई है। उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया। नहीं, इसमें भाईचारे वाली क्या बात है यार। मैंने आपको बताया जिस बंदे की क्या मानसिकता है, एक परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, उनकी सोच अलग अलग, उसमें क्या ये बताओ, अभी आपने कहा कि आपका पर्सनली कोई मतलब कोई नहीं इंटेंशन नहीं थी, पर्सनल आपका काम नहीं था। बिल्कुल। उस वार्ड में, उस सीढ़ियों पे आपकी कोई पर्सनल वार्ड की जनता नहीं चढ़ती, अदर जनता भी चढ़ती है, तो ये ठेस बाकी पार्षदों पे क्यों नहीं पहुंची? यार, ये तो मैं आपको कहता रहा हूँ, हर आदमी का एक अपनी सोच की बात है। मेरे को ऐसा लग गया, मेरा ब्लड इस प्रकार का है कि मेरे को ऐसी बात लग गई, मेरे संस्कार इस प्रकार के हैं कि मेरे से वो चीज नहीं देखी गई, मैंने दे दिया। दूसरों का खून पानी है क्या? नहीं, बिल्कुल खून है, लेकिन हर आदमी सोचता है, अब कुछ कहता है जी हम वहां पे अंदर रह के संघर्ष करेंगे। उनकी मानसिकता भी बहुत अच्छी है कि वो जब तक वो बाहर निकल गए मेरी तरह संघर्ष कैसे करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपना दायित्व छोड़ दिया, मैं अब संघर्ष करके दिखाऊंगा। ये तो हर एक की सोच का है। नहीं, आज तो आपने फिर वो कहावत देखी, वो पीछे जो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
आज आपने कहा जी मैंने मतलब अब मेरा फोन खोल उठाया, ठीक है, और आप लोगों को आजादी दिलवाऊंगा। आप लोगों की जो समस्या है वो नारा आप मैं रुक जाओ यार। मात्र प्रयत्न कर क्या सकता कर हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ और ईमानदारी से, सही नियत से, सही नीति से इंटरव्यू खत्म ये हो कोशिश बोल दियो मेरे ऊपर ना। तो ये थे हमारे साथ लखन भाई, लोकेश नागरू जी। अब हम सीधा परिचित करते हैं राम जी से, जो इनके बड़े भ्राता जी हैं। अब ये तो विषय जानने का होगा कि ये उनके नक्शे कदम पर चलते हैं या राम जी अपने भाई को नक्शे कदम पर चढ़ाते हैं। तो पहले तो संजीव दिया जी, आपका इंडिया के बारे में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गुस्सा क्यों कर दिया कल आपने? गुस्सा कहा, हम तो गुस्सा आज के नहीं किया हमने। आप बिल्कुल शांत रह के अपनी बात करते हैं, हमेशा कभी गुस्सा नहीं करते। आप पिछले 2 साल दूसरा टारगेट है आपका। वो तो कभी कभी कोई बात करते हुए छोटा मोटा नेचुरल स्वाभाविक, लेकिन इसमें किसी को दुखी करने की और उसके पीछे कोई मंशा नहीं होती गलत, तो थोड़ा बहुत आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि क्या मंशा थी भी? कुछ भी नहीं, हम तो काम को लेकर छोटे छोटे काम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और वैसे तो बड़े काम तो बहुत सारे हो रहे हैं डेवलपमेंट के वार्ड में, खूब है, कोई कमी नहीं है। कुछ काम ऐसे थे जिनके बारे में जनता ने हमें सुनकर भेजा, उनकी आवाज़ उठाने का हमारा फर्ज है। अगर हम वो काम नहीं कर सकते तो हमें रहने का कोई हक नहीं है। यही सोच के मैंने वहीं पर इस्तीफा लिखा था। मुझे नहीं पता था लोकेश भाई इस्तीफा लेके आ रहे हैं पहले, तो ये मेरे से 2 मिनट पहले दे गए। तब तक मैं अपने काम से मैं देखता रहा तो इस्तीफा देकर चले गए। लेकिन मंशा एक ही थी दोनों की, और ये कोई मेरी प्लान भी नहीं था कि भाई हम दोनों ने सलाह कर लिए। इत्तेफाक की बात है, काम छोटे छोटे थे, बड़े काम नहीं थे। जो लोग वहाँ बैठे हैं मौजूदा स्टाफ, वो तंग करता ज़्यादा है आम जनता को। मैंने खुद देखा है, तब जाके मेरे को लगा यार ये तो सुनाई नहीं कर रहे। बताया भी गया अधिकारियों को, तो वो उनको कान खोलने के लिए, आँख खोलने के लिए, इसलिए हमने। तो क्या ऐसे ऐसे मतलब हाथी निकल के पूछ रहे हैं, ऐसा क्या था? हाथी का क्या था? कुछ भी नहीं, काम तो हो रहे हैं। नहीं, आप कह रहे बड़े बड़े काम हो गए, बड़े बड़े काम होते हैं, हो रहे हैं, आप बीच में कोई दिक्कत नहीं। ये जो काम है प्रॉपर्टी आईडी का खासकर, इसके बारे में मेन फोकस है। मैं इसमें बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, जनता को थोड़ी सी यहाँ तकलीफ हो रही है भाई, इस हमारी आवाज़ के माध्यम से या इस तरीके से कुछ बात पहुँच जाए, और ये जो स्टाफ बैठा है इसको ट्रेंड किया जाए अच्छी तरह से, या अधिकारी इसमें संज्ञान ले और जनता को राहत मिलेगी। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, प्रॉपर्टी आईडी से हम खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका तरीका सॉफ्ट हो जाए बस। तो एक और बताओ, कल जब आपने इस्तीफा दिया, उन्होंने तो अपने दिल की बात बता दी कि मेरे से बुजुर्गों से चढ़ते हुए नहीं देखा गया या कुछ भी है। आपके दिल में ऐसी कौन सी चोट पहुंची? मैंने तो खुद देखा है, मैं तो खुद फाइल ले लेके गया हूँ, देखा। एक क्लर्क लिख देता है ये अनऑथराइज्ड एरिया है, बिना किसी सबूत के, बिना उसके, बिना जाए, बस दिमाग में बैठ गया विराटनगर अनऑथराइज्ड। लिख दिया तो लिख दिया, उसकी मर्जी। उससे क्या क्यों लिख दिया, बोले वैसे नहीं कर सकते, ये तो अनऑथराइज्ड है। अरे कहीं अनऑथराइज्ड में तो एनओसी जारी कर देता वही आदमी। खुद मैंने देखा है, बहुत सारा आउटर का एरिया है जहाँ नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ तो उसने कर दिया। जहाँ ऑथराइज्ड है विराटनगर है, जेई हेयरिंग को मैं नाम लेके बताता हूँ, मना कर दिया। फिर लोगों ने पैसे दिए कि अब किसी तरह उसने चलाया हो जाएगा बिठा, तो उसने कर दिया। अब मैंने देखा है हमारे कैसे करा नहीं, उसने रुपये लेके कर दिया। अनऑथराइज्ड एरिया में आपने कभी देने की कोशिश करी? नहीं, हमने देने की कोशिश नहीं करी, और इस प्रकार की सोच ही नहीं है अभी पैसे दे काम करा। मैं सोचते पैसे होना चाहिए सबके काम। अगर मैंने पैसे दे काम करा लिया या आपने करा लिए, तो जिसके पास गुंजाइश नहीं है वो कहाँ से देगा? फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपने, जब आपके पास सबूत भी है, सारी बातें हैं, आपको पता भी है कि फलाना, तो यही तो है, उस क्लर्क के कान खुल जाए किसी तरह, इन लोगों को पता लग जाए। इसी डिपार्टमेंट में नहीं, छोटे छोटे सभी डिपार्टमेंट में नीचे सारा का सारा सिस्टम मैक्सिमम खराब हो रहा है कुछ लोगों की वजह से। तो वो कौन लोग हैं? बता तो रहा हूँ, ये जो कर्मचारी अधिकारी हैं। किसकी शय पे करते? कर्मचारी? कर्मचारी 13 लाख रुपए पकड़ा गया था, अकेला शायद तो कोई नहीं देता है। जिसने करना है गंदा कर्म, वो अपनी मर्जी से करता, कोई कराता थोड़ी ना, भगवान क्या भेजता उसको, वो तो अपनी नेचर होती है उसकी। पीछे तो किसी की सपोर्ट होती है। अब ये हमने क्या बता भाई, कभी इंक्वायरी करने की कोशिश की? नहीं, हमने जरूरत भी क्या है इस बात की। आपने फिर छोटी छोटी बातों पे तो ये विजिलेंस जांच लिख दी है। कहाँ लिखी है बताओ? ये आपके उसमें लिखा हुआ है। कहाँ विजिलेंस जांच बताइए, हमने कभी विजिलेंस जांच क्यों लिखी? जांच करवाई है नहीं, हमने कभी नहीं लिखा। आपके वार्ड में काम होता है, 21 वार्ड आपका ही है? हाँ जी, हाँ। कहाँ? नहीं, वे किस वार्ड नहीं है, ये जान से बोलो। वार्ड किस नहीं है, बोलो जान से बोलो, किस नहीं है। कौन से वार्ड में? ये कोई और वार्ड है। आपके वार्ड कन्फर्म है नहीं, कन्फर्म। अच्छा।
होगी। हमें विजिलेंस जांच का कोई ऐसे इशू है नहीं, मैंने जो जांच करानी पड़े या कुछ नहीं। काम के प्रति देखो मैं बताता हूँ वैसे किसी पार्षद ने तो लिखा है ना, पता नहीं होगा, कोई होगा फिर करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए, जिसको लगता है तो करानी भी चाहिए, सब स्वतंत्र है, करानी भी चाहिए जांच। तो अब आपके वार्ड में काम सही चल रहे हैं? मेरे वार्ड में तकरीबन काम डेवलपमेंट 90% क्लियर होने को है सब, और 10% काम बचा है। मुझे लगता है इस 2 महीने 4 महीने के अंदर डेवलपमेंट के काम सभी संपन्न हो जाएंगे, चाहे बिजली की लाइन से, पानी की लाइन है, सीवर है, मैक्सिमम काम चल रहे हैं। तो जो अधिकारी और कर्मचारी अभी आपने बताए हैं कि लोग जो है पैसे लेके काम करते हैं, आप लोगों को पता है कौन लोग हैं? कभी कार्रवाई कुछ नहीं, हमें नहीं पता, पैसे को हमारे सामने कौन लेगा? नहीं, आप मरना है, आरोपी पैसे तो ले। लगा रहे हो ना भाई, वो लेते लेके हैं। हमारा अंदाजा है कि रुपये लेके काम करते हैं, लोग बताते हैं जो काम कराते हैं वो बताते हैं कि पैसे लेके काम करवाया है, और वो उसका काम बताना चाहते कहीं मेरा भी कैंसिल ना हो जाए। मुश्किल तो ये हो रही ना, वो जो गवाह है जिसने पैसे दिए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा जिसके चक्कर में आप देखो इस लोगों चीज ने में कहीं ना कहीं है ना, लोग भी देने वाले भी जिम्मेवार हैं और कुछ अधिकारी भी जिम्मेवार हैं। भाई साहब हम सोच तो रहे हैं खत्म करने के लिए, लेकिन लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, बहुत बड़ा पॉइंट है। कोशिश हम तो थोड़ा सा करेंगे, लेकिन हमारी तो नसों में भी घुस मैं गया। वही तो कह रहा हूँ, आपने तो इस्तीफा दे दिया भाई साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लोग भी, कुछ आदमी ऐसे भी मानसिकता के होते हैं, आप फ्री में काम करा लो, उसको यकीन नहीं होता कि फ्री में काम हो गया बिना लिए दिए। ऐसा भी हो, क्योंकि हमारे शुरू से ही हम वो उसके अंदर बस गया हमारे खून में। तकरीबन आदमियों के कि बिना उसके दिए लिए, ये कॉमन सी आदत हो गई है कि बिना दिए लिए मानसिकता बन गई कि हम सोच ही नहीं सकते काम हो सकता है। आपका हल्का ग्रामीण का है। दोनों है, आधा शहरी एरिया में आता है, आधा ग्रामीण में आता है। कल ग्रामीण विधायक मौके पे नहीं थे, दोबारा दबाव दे वापिस साले दैया था भी नहीं उठा लोगे। भाई साहब ऐसा क्यों करेंगे? वो तो पार्टी ने करना है या सरकार ने करना है, वो एक सरकार ने। एमएलए भाई के नाते कहते भाई हैं। साहब बहुत अलग बात है, मौके के अनुसार कोई ऐसी बात नहीं, हमारा कोई द्वेष थोड़ी नहीं है, या कहीं हो सकता सिस्टम ठीक हो जाए, या वापिस का उसका कोई सवाल नहीं है। वो तो पार्टी ने या सरकार ने जिसको हमने दिया है उन्होंने देखना वो मंजूर कर ले, वो ना करे तो उनके पास है ना मंजूर कर दे। ये हमने इसलिए नहीं किया, ड्रामा करने के लिए नहीं किया, हमने तो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए उचित माध्यम से जहाँ पहुँचनी चाहिए वो पहुँच जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव दैया और वार्ड नंबर 21 से पार्षद। जी हाँ, लगता है। तो ये थे अभी हमारे तक साथ। मंजूर नहीं हुआ इसलिए पार्षद हूँ, वही मंजूर होगा, सूचना आ जाएगी तो पार्षद नहीं रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ पार्षद संजीव दैया जी। मेरा एक आखिरी सवाल मन में दोबारा आ गया दिमाग में, क्योंकि मुल्तानी जानते हैं और हाफिजाबादी हैं, जो जिस बात को लेके मैं बात कर रहा हूँ वो मामला हाफिजाबादी से रिलेटेड है, और ये भी हमारे थोड़े से मुल्तानी भाई जानते हैं, तो इससे रिलेटेड बात करेंगे। एक हाफिजाबादी का मामला चल रहा था, होगा आपके संज्ञान में? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैंने एजेंडे में देखा था कि हाफिजाबादी धर्मशाला के लिए मेरे ख्याल 51 लाख रुपए की उन्होंने शायद डिमांड रखी है, और वो भी शायद एजेंडा में आया हुआ है, लेकिन उस टाइम मैं फिर हाउस में रहा नहीं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। नहीं, कोई वहाँ पे पर्ची पुर्ची काटने वाला मामला भी आया था कि मान लो संस्था के नाम समिति वो प्रॉपर्टी अलाउ कर रखी थी और किसी अदर पर्सन के नाम ले देकर कुछ सेटिंग करके ऐसा कुछ ऐसा देखो मामला आया था, लेकिन उसको मैं उस विषय को पूरा मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये विषय उठा था। इसके अंदर मेरे ख्याल विधायक जी की नॉलेज में शायद है सारी चीज। सांसद साहब के भी नॉलेज में उन्होंने उस व्यक्ति को, कमिश्नर साहब को ये भी कहा था कि जब तक हम लोग ना गए सस्पेंड रखना। विधायक जी ने, मेयर ने और एमपी साहब ने प्लस उस वार्ड के पार्षद ने, चार लोगों ने ये मतलब अपनी तरफ से मतलब सजेशन दिया था कि उस व्यक्ति को जो लिप्त है इस भ्रष्टाचार में, क्लर्क था शायद, ठीक है, उसको जो है सस्पेंड किया जाए जब तक जांच नहीं बिठाई जाती, जांच में वो लिप्त मतलब नहीं है, तो जब तक उसको सस्पेंड किया जाए। उसके बावजूद अखबारों में चल रहा है कि उसको प्रमोशन देकर आगे और मतलब अपने ऑफिस में वहीं पे रखा गया है। देखिए मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं है, मेरे को पता नहीं है ऐसा। जब तक जिस विषय की जानकारी ना हो तो लोगे? हाँ बिल्कुल लूँगा। अगर आपने बताया, अगर ऐसी कोई बात है, मैं तो बताया ना भाई, अधिकारियों की इतनी हिम्मत क्यों हो जाए कि जब वहाँ के जनप्रतिनिधि एक सही बात को निर्णय ले चुका है, फिर उसके बाद आप उसको पलट दो तो गलत है। एमपी साहब और मेयर के बाद तो कोई बड़ा रहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सस्पेंड के लिए कमिश्नर को ऑर्डर किया, तो इस बात को अगर आप वैसे एक नॉर्मल आदमी, उसमें आप फिर किसको बड़ा मानते हैं, मेयर मैडम, एमपी या फिर कमिश्नर? देखिए, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी। आदमी बड़ा दायित्व के अनुसार है, ठीक है, वैसे आदमी को बड़ा छोटा चाहिए।
लेकिन उस दायित्व की गरिमा होनी चाहिए। यदि सांसद मेरी लड़ाई और क्या है, मान लो अगर मैंने कल सदन के अंदर एक बात रखी, दुख इस बात का है कि सांसद महोदय अगर हमारे उस जगह का इनॉग्रेशन करके जा रहे हैं, भले आदमी, तो उसके बाद एजेंडे में ले रहा है कि उसकी रिपेयरिंग के लिए, यही विषय ये है। जब माननीय सांसद महोदय ने तेरे को एक बात कह दी, भाई ये आदमी गलत है, ये अधिकारी गलत है, इसको सस्पेंड किया जाए या इसकी जांच बढ़ाई जाए, उसके बाद अगर उसने कमिश्नर ने अगर इस प्रकार का काम कर दिया है उनके संज्ञान में लाने के बगैर, तो वो काम गलत है। कल सांसद साहब तो हाउस की मीटिंग में नहीं थे, पहले एक आधा बारी हुए भी हैं, शिरकत की भी है, कल नहीं थे। बट कल वाला सारा मामला तो उनकी नॉलेज में आ ही गया होगा, आप मानते भी हैं इस बात को, अखबारों में भी है, सुर्खियों में भी आया। तो क्या कभी कल कोई पार्टी के नेताओं का फोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई फोन नहीं आया। माननीय जिला अध्यक्ष जी मेरे डॉक्टर रचना जी का फोन आया था, और मैंने अब भी वहीं जाना है, इंतजार कर रही है, तो मैं तुरंत एक बार उनसे मिलूँ। कहीं ना कहीं दिल पे महसूस तो हो रहा होगा कि जिनको आप बड़ा भाई मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, तो उनको एक बार आपको कॉल तो करना चाहिए था। नहीं, वो कहीं व्यस्त होंगे, कहीं बाहर गए होंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं। पारिवारिक मामले से ज्यादा व्यस्त तो कहीं नहीं। ऐसा कोई इतना बड़ा विषय है ही नहीं, वो उनको पता। एक बड़ा बेटा घर छोड़ के जा रहा हो, मेरे एक छोटा भाई, एक छोटा बेटा घर छोड़ के या छोटा भाई घर छोड़ के जा रहा हो, तो क्या बड़ा भाई या बड़ा बेटा जो घर नहीं छोड़ के गया मैं, पार्टी ना नगर निगम एक घर है, नगर निगम एक घर है, बात नगर निगम एक घर है। मैं तो आपको एक चीज से श्योर करता हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा। सांसद महोदय मेरे बड़े भाई संजय भाटिया ने जितने आंदोलन किए, जितनी लड़ाइयां लड़ी इस शहर के लिए, निश्चित तौर पे वो अंदर से बहुत प्रसन्न होगा कि लोकेश ने इस प्रकार का काम किया। उनकी कई मजबूरियां रही होंगी, उनका एक अपना कैडर है, उनका एक अपना स्तर बहुत ऊंचा है, वो शायद इस प्रकार की बात नहीं कर सकते होंगे, लेकिन लोकेश ने अगर इस मुद्दे को उठाया निश्चित तौर पे वो बहुत प्रसन्न होंगे अंदर से। तो कहीं ना कहीं फोन तो आना चाहिए था, कोई बात नहीं, फोन भी आ छोटे जाएगा। भाई को मनाने के लिए कुछ बात करेंगे। कब मनाना, किस बात का मनाने वाला तो कोई विषय ही नहीं है। 26 पार्षद और 2 जो नियुक्त किए गए 28 पार्षद, 3 मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, ठीक है, और 2 विधायक और 1 सांसद, मतलब 40 लोगों का एक परिवार ही होता है ना, छोटे बड़े भाई होते हैं। मैं परिवार गलत तो नहीं कह रहा, तो उस परिवार से अगर एक कोई भाई या बेटा बिखर रहा हो, मेरा परिवार केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी है, मैं उसी परिवार का सदस्य हूँ, मेरे लिए पहला भी वही है। और वो तो एक बड़ा कुनबा है, ये तो छोटा परिवार है। कुनबा आज बन गया ना, पहले वो परिवार ही था, आज वो कुनबा बन गया। हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता जो विश्व में नंबर 1 पार्टी है। दिल में तो सोचा होगा भी किसी का फोन भ्राता का या भाई का, किसी का। कभी ऐसा जीवन में अपने मन में कोई बात, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो हमारे को किस लिए फोन आएगा, कोई ऐसी हमारी अपेक्षा ही नहीं है। आना तो चाहिए था प्रोटोकॉल के हिसाब से भी, भाईचारे के। मेरी नजर में तो कुछ ऐसा सामान्य बात है, सामान्य चीज थी, मैंने अपना विषय रख दिया और विषय रख के मैं आ गया, बस। इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। ऐसा है, ये वही फिर बात आती है टीपीआर बनानी, अपनी प्रमोशन बनानी। यार हम उन संस्कारों के लोग नहीं है, हमारे संस्कार अलग हैं। हम लोग समाज की सेवा करने के लिए हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, हम वो काम करेंगे, बस। फिलहाल अभी तक कोई फोन नहीं है। कोई तो भैया यही सवाल आपसे रहेगा, आपके पास किसी ग्रामीण शहरी या किसी का फोन आया नहीं, मेरे पास नहीं। या किसी का इंतजार है? नहीं, मेरे पास हमारे जिलाध्यक्ष का फोन आया था, और कल कहीं शादियाँ थी, मैं जान किस विषय पे बुलाया, कुछ विषय बताया? पता नहीं, चर्चा करनी थी, कुछ भी हो सकता है, जाकर बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये थे मेरे साथ राम लखन की जोड़ी, लोकेश नागौरी जी और संजीव दहिया जी, जिन्होंने कल हाउस की मीटिंग को एक हंगामेदार मीटिंग का रूप दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, और आज उन्होंने दिखा दिया कि हम जनता की सेवा के लिए, किसी पद के लालच के लिए नहीं है, जिसको उन्होंने एक उदाहरण देते हुए दोनों भाइयों ने, मैं तो उनको भाई कहूँगा, जब एक दूसरे के विचार विमर्श से चलते हैं, और दोनों भाइयों ने जो एक इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे को अभी तक एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, वो अभी जांच का विषय है। और फिलहाल जो है अभी तक आपको एक बड़ी बात और भी बता दूं कि कल से अब तक लगभग 26 घंटे बीत चुके हैं, तो किसी भी पार्टी के या किसी भी उच्च अधिकारियों ने इनसे संपर्क नहीं किया। आप लोग भी इसमें अपना कमेंट रखें, क्या उनको इनका संपर्क करना चाहिए था या नहीं।
अपने सहयोगी के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।